तो अब ऐसे में सवाल ये है कि कौन से दस्तावेज के जरिए ये वोटर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इनमें कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका जिक्र है, जैसे कि चुनाव आयोग इस समय जो दस्तावेज ढूंढ रहा है उसमें है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पासपोर्ट, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर, जमीन या आवास आवंटन पत्र, केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारी का कार्ड, साथ ही केंद्र कर्मचारी पेंशनर का आई कार्ड, सरकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस का कोई आई कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल हो, सरकारी कंपनी का अगर आई कार्ड या फिर सर्टिफिकेट हो। ऐसे कुल 13 दस्तावेज हैं जो इस समय चुनाव आयोग बिहार में तलाश रही है। लोगों की सहूलियत के लिए 77,896 बीएलओ पहले से ये काम कर रहे हैं। 20,603 और नए बीएलओ को इस इंटेंसिव स्क्रूटनी के लिए तैनात किया गया। अब इसके अलावा 1 लाख से जो ज्यादा वॉलंटियर्स हैं वो भी इस पूरी प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे। जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो विकलांग हैं और गरीब मतदाताओं की मदद की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गर्व का मौका है, क्योंकि इससे वोटर लिस्ट को ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बनाया जा सकता है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर के आक्रामक रवैया अपनाए हुए है। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि इस प्रक्रिया से बीजेपी, आरएसएस बिहार के गरीबों के मतदान का अधिकार जो है वो खत्म करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में आधार कार्ड आखिरकार मान्य क्यों नहीं है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारा डेलीगेशन दिल्ली में भी गया, इलेक्शन कमीशन, बिहार में भी, पटना में भी हम लोग गए, लेकिन सवाल का जवाब हम लोगों को नहीं मिला। हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि पटना का जो इलेक्शन कमीशन है बिहार का, वो निर्णय लेने योग्य नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। वो केवल जो है पोस्ट ऑफिस जैसा काम करते हैं। हमारे सवालों को दिल्ली भेजा गया, यानी दिल्ली में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस प्रक्रिया को बैकडोर से एनआरसी लागू करने जैसा बताया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बिहार की इस बहस में कूद पड़ी और उसके अलावा सीपीआईएमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी दोनों ने इस कदम की आलोचना की है। हमने ये सब जो बातें आपके सामने रखी हैं, जो पॉइंट्स हमने सामने रखी हैं, उनके सामने जाके बोला हमने कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, कैसा आप 1 महीने के अंदर कैसा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग बीएलओस को रखे हैं, वॉलंटियर्स को रखे हैं। तो ये इसका डिफिकल्टी ये है कि जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप का मामला हो जाएगा। ये तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। वोटर लिस्ट में घपला शुरू, महाराष्ट्र में घपला हुआ, जो हमारे राहुल गांधी जी ने आपके सामने कहा 75 लाख वोट बढ़ाए। कैसा बढ़ता है? आज बिहार में चुनाव लड़ रहा है, वहां 2 करोड़ वोट काट रहे हैं। अगर काट के तुम लोग इलेक्शन करना चाहते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा तुम पछताओगे। जो काम आज गलत कर रहे हो उसका पछताना होगा आपको। इसलिए आप मजबूती से रहो, एक रहो, और क्योंकि आपके सामने देश है। तो वही सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आरजेडी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मामले में गुंडागर्दी कर रही है। किसी भाई वोटर ने यदि लिख कर दे दिया कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं तो उनका नाम नहीं काटा जाएगा। राजद को गुंडागर्दी ही आता है और तो दूसरा कुछ आता नहीं है। आप समझिए, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई भी परिवार का सदस्य यदि
उसका परिवार ये लिख के देगा कि ये यदि बाहर में गए हैं या पटना गए हैं उनकी सहमति बन जाएगी। लेकिन जो बांग्लादेशी है या बिहार के बाहर के लोग हैं उसका नाम कटेगा, उसको धरती कोई नहीं बचा। अब उधर इस खबर को लेकर के एक और अपडेट अब सामने आ गया है। बिहार में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए हैं। पोस्टर में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने के आरएसएस के सर्वेक्षण के दावे का भी जिक्र है। साथ ही बीजेपी पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर के धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में विपक्ष ने 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान कर डाला है। चुनाव आयोग से पहले चरण का काम पूरा करने का दावा किया है, लेकिन आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस और कई संगठन इस पूरे मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को इस पर सुनवाई करने वाला है। इससे बिहार में सियासी माहौल गर्म हो गया। वोटर लिस्ट पर सुप्रीम ऑर्डर आने का अब इंतजार रहेगा, क्योंकि 10 जुलाई को अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में वो होनी है। एसआईआर पर अंतरिम रोक से इनकार फिलहाल कोर्ट ने किया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस पूरे मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कपिल सिब्बल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, साथी शायब फरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मुद्दे पर उल्लेख करते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया से लाखों लोग, खास करके महिलाओं और गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं में कौन कौन शामिल है जरा ये भी बता देते हैं आपको। राष्ट्रीय जनता दल है इसमें, इसके साथ साथ कांग्रेस, महुआ मोइत्रा इसमें शामिल है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इसमें शामिल है, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो एक साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसको लेकर खटखटाया जा रहा है, लेकिन वोटर आईडी को लेकर के बिहार में इस समय सरगर्मी तेज हो गई है। इन सभी द्वारा इस प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया गया है। जन विरोधी इसे बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो दायर की गई है, वो फाइल किया गया है। तो देखिए, बिहार में चल रहे वेरिफिकेशन का काम अभी तक कहां पहुंचा है और कितने लोग इस काम में लगे हुए हैं और कितने लोगों का फॉर्म अब तक अपलोड हो गया है, इसकी भी एक जानकारी आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। दरअसल बिहार में जो वोटर्स वेरिफिकेशन है वो इस समय चल रहा है। वेरिफिकेशन जिन नंबर्स का होना है उसमें लोग हैं 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स। जो फॉर्म अपलोड अब तक हो चुके हैं उसमें 23 लाख 90 हजार लोगों का फॉर्म अपलोडेड है। जो कलेक्ट किए जा रहे हैं फॉर्म वो है 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा। बीएलओ के जरिए जो अपलोड किए हुए फॉर्म है वो है 23 लाख 14 हजार। ऑनलाइन अपलोडिंग जिसकी हुई है उसकी संख्या है 75 हजार से ज्यादा। वेरिफिकेशन में जो लगे हुए हैं अभी वो 77 हजार है। 895 बीएलओ इसमें लगे हुए हैं। तो ये काम तेज रफ्तार से हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो चुनाव है वो होने हैं और उससे पहले ये काम रफा दफा होना है। वहीं भागलपुर में वेरिफिकेशन को लेकर के डीएम का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है, जिसमें प्रत्येक वोटर को उनको फॉर्म दिया गया है। उस फॉर्म को, इनोमिनेशन फॉर्म को उनको फिलअप करके साइन करके जमा करना है। साथ में उनके डॉक्यूमेंट्स को भी जमा करना है। लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता है कि सभी व्यक्तियों का फॉर्म्स हमारे पास आ जाए। डॉक्यूमेंट्स के लिए उन्हें कुछ समय भी दिया गया है, वो दे दें या साथ में हमें फॉर्म दे दें कि वो सबसे सर्वोत्तम रहेगा। उस फॉर्म को हम लोग अपलोड करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो बिहार में इस समय सरगर्मी तेज है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे जो पूरी प्रक्रिया है उसके साथ साथ पूरी राजनीति जटिल होती हुई नजर आ रही है।